हम फिर से पुस्तक चर्चा वोल्गा से गंगा के साथ में हैं। इसकी एक कहानी जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग है, उसकी चर्चा के सिलसिले में ये वीडियो है। इसमें ये कहानी जो है ये 4th चैप्टर की है। पुरुहुत देश है वच्छू उपत्यका, ताजिकिस्तान, इसे ताजिकिस्तानी बोलते हैं। जाति हिंदी ईरानी। काल जो है वो 2500 ईसा पूर्व है। आज से 4,500 साल पहले की बात है। ये कल्पना है, टोटल फिक्शन है। तो इसमें जैसे हमारी सोसाइटी में आज के जो पुरानी उम्र के लोग होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे समय जो होता था ऐसा होता था, और आज ये चीज़ महंगाई हो गई है, आज ये चीज़ पोल्यूशन हो गया है, आज लोगों का तौर तरीका बदल गया है, संस्कृति बदल गई है, कल्चर बदल गया है, खाने पीने का तरीका बदल गया है, रहने सहने का ढंग बदल गया है। जिस तरह से आज के समय लोग कहते हैं, उस तरह से राहुल संस्कृतायन में इसमें भी दर्शाया है एक कहानी के माध्यम से कि पाषाण काल में से जब ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता ताम्र युग की तरफ जा रही थी, पक्के घरों की तरफ जा रही थी, पत्थर से बने दीवारों में रहने लगी थी, तो उस समय वो किस तरह से नॉस्टैल्जिया में अपने समय को याद करके 100 साल पहले की बात बताते हैं कि 100 साल 80 साल जितने भी हो, तो उसमें उनका नाम है मद्र बाबा, और वो रोचना नाम की लड़की के बाबा हैं, और उसके साथ में एक पुरु नाम का, उसको साथ में सड़क पे मिल गया है बात करते करते, तो वो साथ में आ रहे हैं। पुरु नाम के लड़के के साथ में कुछ भेड़ें हैं, एक कुत्ता है, और रोचना नाम की लड़की जो है वो गधे चरा रही है। तो इसमें यहाँ से कहानी आती है। तो अभी दिन था जब दोनों पथिक बाबा के तंबू पर पहुँचे थे, इसलिए सामान उतारने के बाद जहाँ बाबा ने हंसाते हुए घोड़ों के दूध की सुरा जो है कुमिस का काष्ठ कुप्पा और प्याले सामने रखे। 3-4 प्याले में ही रास्ते की सारी थकावट दूर हो गई। और उसके बाद इधर रोचना ने बाबा से पुरुहुत की बंशी का गुण बखाना था। फिर बाबा जैसे मौजी जी पुरुहुत की कैसे छोड़ते, उन्हें और गोत्र मतलब गोष्ठ के सारे तरुणों को, गोष्ठ एक जगह है, वहाँ के जो तरुण है मतलब युवक को बंसी बहुत पसंद है। रात को जब नृत्य हुआ तो पुरोहित ने वहाँ भी अपनी करामात दिखलाई। सवेरे जब पुरोहित ने जाने का नाम लिया, किंतु बाबा इतनी जल्दी क्यों जाने देने लगे। दोपहर के भोजन के बाद बाबा ने अपनी कथा शुरू की, और कथा शुरू हुई कंडी के पास तांबे की पतीली को देखकर। बाबा ने कहा, इस तांबे और खेतों को देखकर मेरा दिल जल जाता है। जब से ये चीज़ें वच्छू के तट पर आई, तब से चारों ओर पाप अधर्म बढ़ गया, देवता भी नाराज हो गए। अब इसमें हर चीज़ को भगवान से, हर जो चीज़ नई चीज़ एसिमिलेट हो रही सोसाइटी में, उसको पाप से जोड़ के देख रहे हैं बाबा, जो पुराने बाबा हैं। देवता भी नाराज हो गए, अधिक महामारी पड़ने लगी, अधिक मारकाट भी। तो पुरोहित ने कहा, पहले ये चीज़ें नहीं थी बाबा। बाबा बोलते हैं, नहीं बच्चा, ये चीज़ें मेरे बचपन में जरा जरा आई। मेरे दादा ने तो इनका नाम तक ना सुना था। उस वक्त पत्थर, हड्डी, सींग, लकड़ी के ही सारे हथियार होते थे। तो पुरोहित पूछता है कि तो लकड़ी कैसे काटते थे बाबा। तो बाबा बोलते हैं, पत्थर के कुल्हाड़े से। तो पुरोहित बोला, बहुत देर लगती होगी और इतनी अच्छी तो कटती नहीं होगी। तो बाबा बोलते हैं, इसी जल्दी ने तो सारा काम चौपट किया। अब अपने 2 महीने के खाने तथा आधी जिंदगी के चढ़ने के एक अश्व, आधी जिंदगी मतलब सवारी के लिए जो एक अश्व है, घोड़ा है, एक अश्व को देकर एक तांबे का कुल्हाड़ा ले लो।
तो वो बता रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी की जितनी आधी ज़िंदगी कमाई है, आधी ज़िंदगी में एक घोड़े पे सफ़र कर सकते हो। घोड़े की उम्र हो सकता है 20 साल होती हो, या फिर उस समय जो है जो ज़िंदगी हो वो जीवन की उसका हो तो आधी ज़िंदगी 20 साल के करीब। तो आधी ज़िंदगी के चढ़ने के एक अश्व को देकर और 2 महीने के खाने को लेकर, तांबे का सिक्का आता था उस टाइम समय पे, ऐसा लिखा है, या तांबे की चीज़ें आती थी। तो उस समय बार्टर सिस्टम था, उस समय पैसे नहीं चलते थे। तो किसी चीज़ को देकर, बार्टर सिस्टम के हिसाब से किसी चीज़ को देकर किसी चीज़ को लेना, तो उस समय कुल्हाड़ा ले लो तांबे का। फिर जंगल का तो बाबा बोले कि इसी जल्दी ने सारा काम चौपट किया। अब अपने 2 महीने के खाने तथा आधी जिंदगी के चढ़ने के एक अश्व को देकर एक तांबे का कुल्हाड़ा ले लो। फिर जंगल का जंगल उजाड़ दो अथवा गांव के गांव को मार डालो। लेकिन गांव जंगल के वृक्षों की तरह नियत्ता नहीं है, उसके पास भी उसी तरह का तेज कुल्हाड़ा है। इस आया आया का मतलब है तांबे का कुल्हाड़ा। इस आया कुठार ने युद्ध को और क्रूर बना दिया। इसके घाव से जहर पैदा हो जाता है। पहले बाण के फल, यानी कि बाण का जो बाण होता है लकड़ी, उसके आगे जो बाण लगाता है उसको फल बोलते हैं। तो बाण के फल पत्थर के होते थे, वे इतने तीक्ष्ण नहीं थे। ठीक है, ठीक है भी लिखा है, किंतु चतुर हाथों में ज़्यादा कारगर होते थे। अब इन तांबे के फलों से दुधमुहे बच्चे भी बाघ का शिकार करना चाहते हैं। अब काहे कोई निष्णात धनुर्धर होना चाहेगा। बाबा, मैं तेरी एक बात से सहमत हूँ। मनुष्य एक जगह बांधकर रखने के लिए नहीं पैदा किया गया। उस समय भी अथातक घुमक्कड़ जिज्ञासा चल रही है। हाँ वत्स, हाँ वत्स, पहले दिन के किए पखाने पर रोज रोज पखाना करना हो तो कितना बुरा लगेगा। हमारा तंबू आज यहाँ है, पशु यहाँ के तृण खा लेंगे। इसके आसपास मनुष्यों और पशुओं के पेशाब और पखाने दिखलाई पड़ने लगेंगे। उस समय हम इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। वहाँ नए हरे हरे तृण अधिक होंगे, वहाँ धरती, पानी, हवा अधिक शुद्ध होगी। उस समय भी पोल्यूशन की बात हो रही है। हाँ बाबा, मैं भी ऐसी ही धरती को पसंद करता हूँ। ऐसी धरती पर मेरी बंसी ज़्यादा सुरीली आवाज़ निकालती है। ठीक कहा वत्स, पहले हम इन्हीं तंबुओं के झुंड को ग्राम कहते थे, और ये झुंड एक ही जगह साल भर क्या 3 महीने भी नहीं रहते थे। किंतु आज के गांव पुत्र पौत्र 100 पीढ़ी के लिए बनते हैं। पत्थर, लकड़ी, मिट्टी की दीवारें उठाते हैं जिनमें हवा भीतर नहीं आ सकती। पत्थर, लकड़ी, फूस की छत पाटते हैं जिसके भीतर हवा क्या जाएगी। आज कहने के लिए अग्नि को देवता, वायु को देवता कहते हैं, किंतु आज उनके लिए हमारे हृदय में वह सम्मान नहीं है। इसलिए आज नई नई बीमारियां होती हैं। हे मित्र, हे नासत्य, तुम जो इन मानवों पर कोप दिखाते हो उसको ठीक करते हो। बाबा जो है वो भगवान से कह रहे हैं कि कि हमने आपके लिए कुछ नहीं किया, अग्नि देवता, वायु देवता को भी अशुद्ध कर दिया है, तो आप हमें जो बीमारी देते हो वो सही करते हो। तो ये पुरोहित बोलता है कि किंतु बाबा, इन आया कुठारों मतलब तांबे कुल्हाड़ा, आया खड़गों यानी कि तांबे के जो खड़ग हैं, आया शल्यों को छोड़कर हम जिंदा कैसे रह सकते हैं। इन्हें छोड़ दें तो शत्रु हमें एक दिन में खा जाएंगे। तो बुड्ढे जी बोलते हैं, मैं मानता हूँ बस 2 महीने का भोजन या आधी जिंदगी की सवारी घोड़े को खुशी खुशी बेचकर लोगों ने आया खड़ग नहीं खरीदा। बच्चू माता की कोख में दाग लगाया निचले मद्रों और पशुओं ने। तो निचले मद्र जो हैं वो नीचे रहते हैं, जो ऊपरी मद्र हैं वो ऊपर रहते हैं। वच्छू रोध यानी कि नदी, वच्छू रोध कहाँ तक जाता है मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता। ऐसे ही झूठ बकने वाले कहते हैं कि पृथ्वी के छोर पर जो अपार पानी है उसमें जाता है। हाँ, यह मालूम है, मद्रों और परशुओं की भूमि के खत्म होते ही बच्चू रोध पहाड़ छोड़ मैदान में चला जाता है, और आगे झूठ बोलने वाले देव शत्रुओं की भूमि है। कहते हैं वहाँ बड़ी बड़ी टांगों वाले छोटे मोटे पहाड़ जैसे जंतु होते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, बिस्मती क्षीण होती जा रही है। उष्ट्र यानी कि शुतुर बाबा, लेकिन वह पहाड़ जितना नहीं होता। तो इस तरह से इसमें दिया है। तो
तो इस तरह से वो जो है नए नई चीज़ों को, जैसे तांबे के जो हथियार आ गए उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, घरों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो मानव का एक जगह रुकना भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब खेती आ गई है तो मानव एक जगह रुकेगा, वो पशुओं को रोकेगा, पशुओं को जंगली पशु हैं उनको पेट बनाएगा, पालतू पशु बनाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब इनका कहना ये भी है कि इनका बाबा जी का कहना ये है कि हाँ बाबा, धरती को माता कहते हैं, देवी कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और बाबा कहते हैं और उस धरती माता की छाती को अपने हाथों से इन पापियों ने चीरा। और क्या किया, नाम बोलता हूँ, स्मृति काम नहीं करती, बस क्या किया, कृषि, खेती जो है वो हल से धरती को खोद के उसमें बीज डाले जाते हैं ना, तो इसीलिए हाँ, कृषि और खेती चलाई। गेहूँ बोया, व्रीही यानी कि चावल, व्रीही बोया और जौ बोया। आज तक कभी यह सुना नहीं गया, हमारे पूर्वजों ने कभी धरती माता की छाती नहीं चीरी, देवी का अपमान नहीं किया। यहाँ पर जो बुड्ढे जी हैं वो धरती माता की छाती चीरने को यानी कि कृषि करने को माता का अपमान मानते हैं, और फसल जो हो रही है उससे खाना ये गुनाह मानते हैं। वो जंगल में जो होता है, जो जंगली पशु होते हैं उनको खाना सही मानते हैं। कंदमूल और शहद वगैरह जो चीज़ें जंगल देता है वो चीज़ें खाना सही मानते हैं, ना कि खुद से इंसान उगाए धरती का सीना चीर के। धरती माता हमारे पशुओं के लिए घास देती थी, उसके जंगलों में तरह तरह के मीठे फल थे जो हमारे खाने से खत्म नहीं होते थे, किंतु इन मद्रों यानी कि निचले मद्रों के लिए, किंतु इन मद्रों के पाप और उनकी देखा देखी हमारे किए गए पाप के कारण वह पोरिसा भर उगने वाली घासें कहाँ हैं। अब पहले जैसी मोटी गायें, अब उस समय भी मोटी पतली गायें हैं, वो अब पहले जैसी मोटी गायें जिनमें से एक सारे मद्रजन के एक दिन के भोजन को पर्याप्त होती कहाँ है। ना वे गायें, ना वे घोड़े, ना वे भेड़ें। जंगल के हरिन और भालू भी अब उतने बड़े नहीं होते, आदमी भी उतने दिन नहीं जीते। यह सब पृथ्वी देवी के कोप के कारण है, वत्स, और कुछ नहीं। तो बाबा से पूछते हैं पुरोहित कि बाबा आपने कितने जाड़े देखे हैं। तो बाबा बोलते हैं 100 से ऊपर। तो ये इस तरह से नॉस्टैल्जिया शेयर कर रहे हैं बुड्ढे जी अपने ज़िंदगी के। तो उस समय भी ये रहता था कि चीज़ें बदल रही हैं, और जो नई पीढ़ी है वो नई पीढ़ी को जानती है, पुरानी पीढ़ी को जानती है, पुरानी पीढ़ी नई चीज़ों को स्वीकार नहीं करती है। इस तरह से एक रोचक तथ्य था जो मुझे सुनाना था आपको। धन्यवाद।